क्या आप जानते हैं कि रोशनी यानी लाइट वैक्यूम से जब किसी मीडियम में एंटर करती है तो वह बेंड करती है क्योंकि उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। ये हमारे बुक में पढ़ाया जाता है। पर क्या आपको पता है लाइट के साथ मीडियम चेंज होने पर क्या होता है जिसकी वजह से स्लो हो जाती है? आइए जानते हैं। जब लाइट किसी मीडियम में एंटर करती है उस मीडियम के एटम से टकरा कर किसी एंगल पर मुड़ जाती है और मीडियम से बाहर आने तक प्रोसेस यूँ ही चलता रहता है। पर इस प्रोसेस के दौरान लाइट की स्पीड कम नहीं होती है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है। इसलिए लाइट को बाहर आने में ज़्यादा समय लगता है और हमें ऐसा लगता है कि लाइट स्लो हो गई है। बात तो लॉजिकल है और इंटरनेट पर अवेलेबल सबसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसी बात का है। बट कमाल की बात यह है कि एक्सप्लेनेशन गलत है। तो सही क्या है, आइए जानते हैं। लाइट का स्लो होने के पीछे उसका वेव नेचर है। उसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए दो वेव ऐड कैसे होती है। दो वेव जिसकी पीक एक ही जगह हो, अगर उन्हें ऐड कर दे तो नए वाले वेव की पीक उससे बड़ी होगी। अगर दोनों वेव की पीक अपोजिट हो तो दोनों कैंसिल होगी। बात में ट्विस्ट तब आता है जब दोनों वेव का पीक स्पीड अलग अलग हो। जब वो आप उन्हें ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेव की स्पीड दोनों से अलग स्पीड के साथ मूव करेगी। हम तो जानते हैं कि लाइट इज ए वेव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइट जब वैक्यूम से ग्लास में एंटर कर रही है तो एटम से मिलकर बना होता है ग्लास। अगर एटम है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से वह मूव करना शुरू कर देगी और हम जानते हैं कि जिसकी वजह से ऑसिलेटिंग वेव प्रोड्यूस होगा। और जब आप दोनों ऑसिलेटिंग वेव को ऐड करेंगे तो एक नया वेव मिलेगा। ध्यान दें, ये नई वेव स्लो होगी और जैसे ही ग्लास से बाहर आएगी अपनी ओरिजिनल स्पीड में आ जाएगी और फिर अपना पुराना स्पीड को गेन कर लेगा और लाइट का स्पीड से फिर से वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलने लगेगा। आशा करते हैं कि बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।